को ठीक किया। फिर आया गुरु, गुरु ने तो और सुनाया, बोला अभिमान न करो। उन्होंने अहंकार ऐसा हटा दिया, दादा ने, सिस्टम और ठीक हो गया और मजबूत सिस्टम हो गया। और आज का कभी किसी से पूछो कितने बजे उठे, बोला 10 बजे तो मैं अभी उठूंगा। और रात को 12-1 बजे तक जगते, इसको फोन उसको फोन। कभी कभी मैं देखती हूँ आजू बाजू के लड़के बहुत मोबाइल फोन पर खेलते रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ क्या टाइम हुआ है, देखते हैं 12 बज रहा है। मैंने कहा 11 बजे तक अभी ये नाच ही रहे हैं, घर में सोएंगे कब? बिस्तर पर जाएंगे 1 बजे, नींद आएगी 2-3 बजे और 10 बजे उठेंगे। ये सारे सिस्टम बिगड़ रहे हैं, हमने नियम को फॉलो नहीं किया। जब रूल्स ही हमने नहीं माने बॉडी के, सर्टेन रूल्स पर हमारी बॉडी बनी है, अगर हमने उसी को नहीं फॉलो किया तो हमारी बॉडी में बीमारियां आएंगी ना, छोटी छोटी अवस्था में आएंगी। फिर कितना भी अंदर में सोचो ये बीमारी हमको न लगे। लोग सोचते अरे दवा तो बनी है ना, दवा इसलिए बनी है कि तुम बीमारी क्रिएट करो, अपने अंदर बनाओ, फिर दवा खाओ। बड़े प्यार से सब लोग कहते हैं। हॉस्पिटल्स आजकल बहुत अच्छी हैं, एसी भी लगा पड़ा है, टीवी भी लगा पड़ा है। तो मैंने कहा बाकी बैग लेके जाके रहो, बाथरूम भी तुमको अटैच है रूम से, और टीवी भी लगी पड़ी है, पलंग भी है बिछा हुआ, सब कुछ है। नर्स भी तुम्हारा थर्मामीटर देख के भाई इलाज भी कर देगी, जाके रहो हॉस्पिटल में। तो कौन रहेगा? जब टीवी तुमको मिल गई और एसी मिल गया, बाथरूम तुमको अटैच मिल गया, तो जाओ बाथरूम में रहो ना, जाके उधर क्यों नहीं रहते हो? पहले ही देखिए अरे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। उन्होंने अपनी कमाई करने के लिए साधन अच्छी जगह पर हॉस्पिटल बना दिया। बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है जू बीच पर, इधर उधर देखते रहे, सीन बहुत अच्छी है, इतनी बड़ी स्टोरी, 17 स्टोरी पर, 20 स्टोरी पर, और वहाँ से पेशेंट क्या ठीक हो के आएगा? अंदर करा रहा है, उसको बीमारी लगी, डॉक्टर अपना पैसा ले रहा है, सुई भोंक रहा है और सीन देख रहा है अच्छी, तो क्या तंदुरुस्त हो जाएगा? सब लोगों ने सोचा बड़े अच्छे डॉक्टर है, बड़े में बड़ा डॉक्टर, बड़े में बड़ी हॉस्पिटल, ये बहुत होशियार है, इतनी सारी दवाइयाँ, इतना सारा ये। अरे आजकल सब निकला पड़ा है, हाथ लग जाते हैं, पांव लग जाते हैं, मूढ़ प्राणी। पहले हाथ पांव तोड़ो, फिर हाथ पांव लगाओ। देखो सारे सिस्टम बिगड़े, आंखों की रोशनी कम हुई, शार्ट ऑफ हियरिंग हो गया। बोलने के लिए कभी किसी को बोलो अरे कुछ टॉपिक पर बात करो, डर रहे हैं, बोलते नहीं। ये क्या हुआ है? देखो जगत प्रोग्रेस कर रहा है, बाकी पैसा इतना बढ़ गया है कि रजाई में अंदर बढ़ा के भी सो जाएगा ना, तो आराम से तुमको है कि मेरी जो रजाई है इसके अंदर पैसा बड़ा पड़ा है। हमारे इधर लखनऊ में छोटे छोटे गांव है ना, फैजाबाद है, बाराबंकी, इधर उधर। तो किसी ने मुझे बताया, बोला उसका पिताजी गुजर गया। तो मैंने कहा बच्चे कितने हैं? बोला 3-4 बच्चे हैं, बेटे भी हैं, सब कुछ है। मैंने कहा पैसा वैसा है घर में, चलते हैं ठीक से? बोला पैसा दीदी रजाई में भरा पड़ा है। मैंने कहा और कोई बैंक नहीं उसको मिली क्या? ये रजाई की बैंक तो मैं आज सुन रही हूँ। कैसा उसका पिता था बैंक में कौन जाए रखने और निकालने, खोला थोड़ा सा रजाई का टुकड़ा, 2-4 नोट निकाल लिया, खर्च हो गए, फिर भर दिया, ज्यादा मिला तो। मैंने कहा ओढ़ता था रजाई वो? कहता था बिछाता था, नीचे बिछा के रजाई ऊपर सोता था, दूसरी रजाई ओढ़ के। ये पैसा। मैंने कहा रावण की लंका सुनी थी, अब ये तो कभी सुना नहीं था। ये तो शास्त्र में नहीं आएगा ना, क्योंकि आजकल शास्त्र लिखे नहीं जाते, आजकल सामने सामने बात की जाती है, ऑनलाइन जिसको कहते हैं। तो ऑनलाइन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे जाते हैं, तो मैं ऑनलाइन तुम सबको बताती हूँ। मेरा ज्ञान है ऑनलाइन, ले लो दुनिया में, देखो ये क्या हो रहा है। तुमको ताजुब लगेगा, ये दुनिया है इतना पैसा जमा कर रही है। मैंने बोला खा के कितना गया? बोला कुछ नहीं, टुकड़ा रजाई से निकाला, पैसा खाया, फिर उसी में जाते जाते रख के गया, फिर एक तकिया भी भर के गया। मैंने बोला ये अजब है, ये पैसा किस काम आता है? मनी कैन स्पॉइल ए मैन ओनली। दादा की भाषा देखो, मनी इज यूजलेस। हम 2 चीजों के लिए बार बार दादा को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस बात में कि दादा ने 2 बातें हमको पैसे की बताई, और तीसरी बात बताई दौलत माना दौलत,
आएगी तो अंधा करके जाएगी और जाएगी तो कमर खत्म। ये गीता भगवान सदा ही कहते थे। बोला आई है ना दौलत, अंधा करके जाएगी। गुरु नानक साहब ने बोला मिली दात तो विसरिया दातारा। ये सुख मिला दुनिया का तो तुमको भगवान भूल गया। मिली दात तो विसरिया दातारा। स्पॉइल करती है। बड़े घर के लड़के लड़कियां देखो कहाँ जाते हैं। ये सारी जितनी कमर्शलाइज है और ये पैसा कमाते हैं वो सब इन्हीं लोगों के लिए। डिस्को डांसर, बड़ी बड़ी होटलें, वहाँ जाएंगे, शराब पिएंगे, खाएंगे पिएंगे। ये पैसे जेब से बड़े लोग निकालते हैं और पिता की जेब को खाली करके वो ऐश करता है। और जिंदगी कितनी थोड़ी, अपने पैसे पर कभी नहीं करेगा, बाप के पैसे पर करेगा। मनी कैन स्पॉइल ए मैन ओनली। बदल जाएगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, बड़ी बड़ी होटल्स में जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चलेगा। स्पॉइल किया। और मनी इज यूजलेस। दादा ने बोला मन की शांति कभी तुमको पैसे से नहीं मिलेगी। पैसा कभी तुमको मन की शांति नहीं दे सकता। पैसा झगड़ा ला सकता है। एक कहानी सुनाते थे दादा। बोला दो भाई थे, दोनों के पास बहुत सारा पैसा था, मिलियनर थे, दोनों साथ रहते थे। इसका एक घर इधर एक घर इधर, बीच में उसका लान होता था, इसका भी लान। आपस में झगड़ा हुआ तो लान पहले एक सा था, दोनों का एक सा। दो घर बने थे, किचन अलग अलग थे, दोनों के बच्चे थे, रहते थे। मगर लान एक होने की वजह से थोड़ा सा दोनों को मन में ख्याल आता था इसका भी बंटवारा हो जाता तो बहुत अच्छा। तो क्या किया बड़े भाई ने, उस लान का आधा आधा करके बीच में इतना गैप करके एक नदी की तरह बना दिया। तो जैसे वहां के लोग इधर ना आ सके और इधर के लोग वहां न जा सके। इंटेंशन यही था कि दोनों लान आधा आधा हो गया। काफी बरस तक चलता रहा। भगवान भी बड़ा मजेदार है। एक दिन सवेरे सवेरे एक कारपेंटर आया, बड़े भाई का दरवाजा खटखटाया। बोला आज मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता हूँ, पर मैं कारपेंटर हूँ, मेरे को कुछ काम दे दो, मैं काम करके तुमसे पैसा ले लूँगा। तो उसने कहा अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस दफ्तर। बोला आप भले दफ्तर जाओ, मुझे सिर्फ काम बोल के जाओ, मैं काम कर दूंगा। तुम जब शाम को आएगा ना मुझे पैसा दे देना, तो मेरा घर का खर्चा निकल आएगा, पर मैं तुमसे दान भी नहीं मांगता। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा। तो वहाँ पे जो उसने बनाई थी बीच में गैप करके पानी का नाला, इसने कहा अब आया ही है सवेरे सवेरे, तो उस नाले के किनारे एक लकड़ी की ऐसे दीवार बना दो। रेलिंग नहीं होती, रेलिंग बना दो। उसने कहा ठीक है। उसको बुला, कारपेंटर को बुलाया, बोला ये किनारे किनारे रेलिंग बना दो। ऐसा कह के ये चला गया ऑफिस चला गया। उसके बाद क्या हुआ, लौट के आए शाम को, तो देखिए उसने रेलिंग नहीं बनाई। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, बोला रेलिंग तुमने क्यों नहीं बनाई? और उसने क्या बनाया, जो बीच में नाला था ना, इधर से इधर तक एक पुल बना दी, लकड़ी की पुल बना दी यूं, भाई इस लान से उस लान जाने के लिए। इसने कहा मैंने तुम्हें कहा था ये पार्टीशन। अभी ये बात ही कर रहा था तो उधर से इसका छोटा भाई आंखों में आंसू भरता हुआ पुल के करीब आया। उसने क्या समझा, बोला शायद मेरे बड़े भाई ने मेरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इस नाली की जगह पर पुल बनवा दी। वो बड़ा खुश हुआ, आंख में आंसू भर के अपने भाई को आया गले लगाने। वो ये सीन देखकर हैरान हो गया। बोला मैंने क्या सोचा कि यहाँ से रास्ता बंद हो जाए, रेलिंग हो जाए, और इसने यूं की जगह यूं बना दी। छोटा भाई बड़ा खुश हुआ। बड़ा भाई ये बात देख कर के अंदर में कुछ कह नहीं सका। वो नहीं क्या गाना आता है, कुछ कह न सके उलझन में, उसको उलझन आ गई कि मैंने बोला था ऐसे, ये ऐसे कैसे बन गया। ये उलझन बनाने वाला हमारा भगवान, उसने उसकी बुद्धि को टर्न कर दिया। बोला ये यूं बनाने वाला, इसको यूं बना दिया। और दोनों भाई गले मिलके बड़ा खुश। कारपेंटर ने सोचा मैंने आज बहुत अच्छा कुछ काम किया है, और उसको पैसे देके उसने गंवा दिया। ये सवेरे कौन आया मेलाप कराने, कौन था ये, पहचाना तुमने उसको? भगवान था। बरसों की दोस्ती 5 मिनट की पुल में हो गई खत्म। पैसे भी बड़े भाई को देने पड़े, क्योंकि उसने बीच में जो नाला बनवाया था वो भी उसी ने बनाया था। जो करेगा सो ही भरेगा।
छोटे भाई ने बनाया नहीं था, बड़े भाई ने बनाया था अभिमान से। मैं लान को ऐसे अलग कर देता हूँ, बीच में पानी भी कोई आ नहीं सके। भगवान भी होशियार है, बोला तुम करो, तुम ही भरो, कारपेंटर को पैसा भी तुम ही दो, लकड़ी भी तुमने दी, पुल तुम बनाओ। ये है मिलाप का मजा। तो देखो भगवान कितना होशियार है, कैसे कैसे ये काम करता है। ये दौलत 2 लात मार के गई, छोटे को अलग बड़े को अलग करके गई, हमेशा के लिए प्रीत खत्म करके गई। और उसने आके कैसे भगवान ने प्रीत जोड़ी, जोड़ करके दोनों भाई बड़े खुश। ये दौलत मनी कैन स्पॉइल ए मैन, और मन की शांति कभी तुमको पैसा नहीं देगा। ऐनक खरीद करोगे तो नजर नहीं आएगी, पलंग खरीद करेगा तो नींद नहीं आएगी, तंदुरुस्ती तुमको वापस नहीं देगी। हेल्थ इज वेल्थ, तुम्हारी हेल्थ है तो वो तुम्हारे पास वेल्थ है। तुम अपनी हेल्थ को गवाकर वेल्थ कमाता है, पैसा कमाता है, पर हेल्थ जब चली जाएगी तो वेल्थ काम की नहीं होगी। थोड़ी समझ धारण करो, कितना कितना कमाएगा, कितना। देखो संसार हवस बढ़ती जा रही, बढ़ती रहे, कुछ नहीं किसी को मिलेगा। अंदर में अच्छी तरह जानो, ये पैसा तुमको निकम्मा, दादा ने बोला ये निकम्मा, मनी यूजलेस है, तब कभी तुमको मन की शांति नहीं देगी। अब तुम सोचो क्यों ऐसा दादा बोलता है। हमारा दादा बड़ा अनुभवी था, ऐसा अनुभव कभी किसी ने नहीं बताया। हजारों वर्ष पहले ये बात, आज कितने साल हो गए, 47 से पहले हमारा ज्ञान शुरू है, और आज कितना साल है, 2014। बात एकदम फिट बैठ रही है। देखिए कितने घर इसी तरह स्पॉइल हो गए। दाल रोटी घर में खाना गुरु ने सिखाया, खबरदार बाहर नहीं जाना, बीमारी खरीद करेगा। बाहर से कोई चीज घर में नहीं लाना, अपने हाथ पांव चलाओ, तुम्हारी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। भले कितना भी कैसा भी कपड़ा पहनो, किसी से मांगना नहीं। कटोरा उल्टा कर दिया, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सतगुरु की शिक्षा लो, मांगने से मरना भला है। ये सब बातें दादा हमारे को बोल के गए। आज कितना वर्ष हो गया है, वो बात आज भी फिट है। कभी एक बात इधर से उधर जुदा नहीं होगी। तुम कितना भी सर पटक लो, हमारे की गुरु की बात एक एक, जैसे हम लोग सिंधी में कहते हैं ना, मुंडी पर टिक, बिल्कुल फिट एक पॉइंट होगी और हिट निकलेगी। भले तुम कितना भी बोला इतना पीछे, पर आज फिट है। आज हम सब की जनरेशन से बात फिट है, तो करके देखो। ये इतना अच्छा ये ज्ञान है। गुरु नानक साहब की वाणी को फिर जाके पढ़ो, देखो ये क्या कहते हैं हमारे गुरु नानक साहब। इस वाणी को सिर्फ मत्था टेकने के लिए नहीं रखा है कि ग्रंथ को हम मत्था टेकें, भले कीमत है क्योंकि इसमें वाणी सारी है, विच वाणी अमृत सारे। इस वाणी में सारे अमर तत्व डले हुए हैं। उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, पर याद रखो अपने जीवन में जरूर लाओ। वो वाणी अगर हम अपने जीवन में नहीं ला सके तो पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवर्जा, पढ़िए जेते सांस, ये भी लिखा है। और ना निकले के एक गल, एक बात हमको अपने जीवन में लानी है। ओम सतगुरु प्रसाद, सतगुरु से यही ओंकार का प्रसाद मिल रहा है, और यही प्रसाद सबसे उत्तम। उस प्रसाद को लेकर खाए खाए कदर करो, कदर करो कि देखो क्या वाणी गुरु हमारा बोल के गया है। इस वाणी के बगैर कुछ नहीं तुम्हारे को संसार में मिलेगा। एक बार नहीं 1000 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ेगा, 1000 बार अर्थ निकलेगा नया नया, और वो अर्थ तुम्हारे जीवन में छप जाए हमेशा के लिए। तब ये वाणी तुम्हारे को उठा के खड़ा कर देगी। सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए सिद्ध, सिद्ध जो सिद्ध पुरुष बनते हैं ना, वो भी सुनने से बनते हैं। सुनिए अंधे पावे राह, अंधे सुनकर, बहरे सुनकर इस राह को अपनाते हैं। इसमें सिद्ध पुरुष बनते हैं जो सुनते हैं वाणी को, सिद्धता आती है, नया हमारे को पता चलता है, अरे कौन सा नया रूट निकला है। तुम्हारे को देखो ये वाणी में कितना बल है, सुन सुन के अंदर में डाला है। पानी में घोल घोल के पियो, अर्प गुरु को अपना जी, वचन गुरु के घोल घोल पी, फिर जप जप के फिर पियो अपने जीवन में, और अर्प गुरु को अपना जी, अपने जीवन का अर्पण करो। गुरु ये जीवन तुम्हारे लेखे,
बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म भगवान तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ही ने हमको ये ज्ञान दिया है, तुम ही ने हमको ये जो मन की सजा से हमारे को ऊपर उठाया है, शरीर की देह की सजा से ऊपर उठाया, देह अभिमान से ऊपर उठाया। ये परमात्मा जीवन तुम्हारे लिए है, करके देखो, जब करो तब सफलता मिले। ऑटोमेटिक सिमरन उठे, आप करें नहीं सिमरन, हम कुछ करते नहीं हैं। आज दिन तक कुछ नहीं किया, पर अपने आप हुआ। होवन हार होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। जब हुआ तो प्रभु से अपना हुक्म पहचान लिया, अरे ये हो रहा है मेरे से, माना हुक्म है। कितने लोग हमारे से पूछते हैं, कभी मन भी उल्टा सीधा बोलता है, कभी भगवान का हुक्म होता है, हम कैसे पहचाने ये हुक्म है। मैं बोलती हूँ उन्नति की तरफ ले आए, जो भगवान की तरफ ले आए, एक स्टेप तुम्हारे को यहाँ ले आए तो समझ लेना भगवान का हुक्म है। जो पीछे लेके जाए माया की तरफ, वो तुम्हारे मन का ख्याल है, क्योंकि मन में है लोभ। पड़ो लोभ मोह के फंद, लोभ मोह का फंदा पड़ा है। नानक का समय रम गयो, अब क्यों रोबत अंध। अरे समय चला गया, अब अंधे होकर क्यों रोते हो। संसार में आए थे जिस काम के लिए, वो काम तुमने पूरा नहीं किया, समय तुम्हारा चला गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तो उठो, जागो, जागो, भागो नहीं, जहां बैठे हो वहीं जागो, और जाग कर सिमरन करो परमात्मा का, तो तुम्हारे को ये सब बातें मिल जाए। कुछ और पूछते हैं? बोलिए। आई मेरी बात ध्यान में आती है, दादा की बात समझ में आती है। करते हैं वायदा कि सिमरन करेंगे, सिमर 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 सुख पाओ। सुख पाना है तो सिमरन कर लो। हाँ, और कुछ? और कुछ सुनना है? बोलो बोलो। भगवान, किसी के पास कोई प्रश्न हो, बात करो। भगवान सतगुरु दादा के लाख लाख शुक्राने हाँ, कि बिल्कुल जीवन ही पलट दिए। ऐसा लगता है